तो आज हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको कि समटाइम हम लोग इसको वोल्टेज भी बोल सकते हैं, भी से इंडिकेट किया जाएगा। इसके पहले का जो क्लास था उसमें हम लोग डिफाइन किए थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। तो इसका बहुत ही सिंपल डिफिनीशन था। क्या था जी? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मान लीजिए कि यहाँ पे इन्फिनिटी है और यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, ठीक, एक एजेंट है और ये सारी घटना जो है वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हो रहा है, यानी कैपिटल क्यू चार्ज यहाँ पे रख देते हैं जो कि पूरे एरिया में, पूरे स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट कर दिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर इस चार्ज को, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर इस चार्ज को किसी पार्टिकुलर पॉइंट P तक लाने में जो वर्क डन होता है ना, उसी वर्क डन का नाम हम लोग देते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो गया था, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पार्टिकुलर पॉइंट P तक लाने में जो वर्क किया गया उसी को हम लोग नाम दिए थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाई, यानी वर्क डन पर यूनिट चार्ज लिख सकते हैं। इसको V से इसको भी इंडिकेट किया गया था, तो V इज इक्वल टू W/Q। उसके बाद एक और अप्रोच किए थे डिफिनीशन को कि ये एजेंट जब प्लस क्यू चार्ज को यहाँ तक लेकर के आया तो ये थका हुआ था, यानी कि यहाँ पे ये सो गया, मान लो। अब सो गया तो इसका मतलब इसका एनर्जी का ह्रास हुआ है कहीं ना कहीं। तो इसका एनर्जी गया कहाँ? एनर्जी तो नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड है। तो इसका एनर्जी जो है, जब ये प्लस क्यू चार्ज पे वर्क डन करके इन्फिनिटी से P पॉइंट तक ला रहा था, तो इसका एनर्जी चार्ज के अंदर कंजर्व हो रहा था और उस एनर्जी का नाम हम लोग दिए थे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। ऐसा नाम इसलिए पड़ा कि ये सारी घटना जो है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड में हो रहा है। जिस तरह से हम लोग क्लास 9th में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते हैं, यानी कि सारा घटना जो है वो किसी ग्रेविटेशनल फील्ड में होता है, तो उसमें जो एनर्जी को डिफाइन किए थे वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक उसी तरह से यहाँ पे अब एक बात और लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय चार्ज। ये कौन सा एनर्जी है? तो जो चार्ज में कंजर्व हो चुका है, यानी कि एक और डिफिनीशन इसमें ऐड हो जाएगा इस तरह से। तो V बराबर W/Q, यहाँ से आप W बराबर VQ भी लिखे थे और 1 वोल्ट को भी डिफाइन किए थे, स्केलर क्वांटिटी बताया गया था। इसके स्मॉलर और बिगर यूनिट्स के बारे में सच एज मिली वोल्ट, माइक्रो वोल्ट, किलो वोल्ट, मेगा वोल्ट, ये सारा काम हम लोग कर लिए। ठीक, अब बात यहाँ पे ये है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन किए थे उस समय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करने के लिए। समय आ गया है अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करना। और ये भी बात आपको बता दें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज मोर सिग्निफिकेंट देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फिर से ये वर्ड को थोड़ा सा समझिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज मोर सिग्निफिकेंट देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यही ज़्यादा आपको यूज करना है। और ये समझ में आया, इसको 2 फॉर्म में हम लोग समझेंगे। पहला तो थ्योरेटिकल बेस्ड होगा, यानी कि जिससे कि आपको न्यूमेरिकल आसान हो जाएगा बनाने में। दूसरा जो है, अब एक बात यहाँ पे और आ जाता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे क्रिएट करें। तो आपके सिलेबस में एक सेल पढ़ना होगा, बैटरी, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, उसको बैटरी बोलते हैं। बैटरी के हेल्प से हम किसी कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं। ठीक, तो उसको एक अलग पार्ट हम लोग वीडियो में डील करेंगे ताकि मिक्स अप ना हो जाए। ये आपका जो है इस लेक्चर में हम लोग सिंपली ऐसा कंसेप्ट पढ़ेंगे जो कि न्यूमेरिकल में हेल्प करे, और इस कंसेप्ट का प्रैक्टिकल यूज एक नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इस अगर
इससे पहले का वीडियो आप देखे होंगे तो बहुत अच्छा से ये समझ में आएगा। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का पहले सिंपल चीज क्या लग रहा होगा आपको, है ना। फिर से थोड़ा सा पहले हम ये बात कर लें कि ये सारा काम जो होगा किसी ना किसी के इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा, तो हम साइड में एक प्लस क्यू चार्ज रख देते हैं। इसका काम ये है कि पूरे बोर्ड पे इलेक्ट्रिक फील्ड को डेवलप कर देना। शुरुआत करते हैं। अब यहाँ पे इन्फिनिटी पॉइंट है और इन्फिनिटी पॉइंट को हम लोग रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, है ना। इन्फिनिटी है और यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, ठीक। यहाँ दो एजेंट है, यहाँ पे दो एजेंट है। एक एजेंट ये है, इस कलर से इसको इंडिकेट कर दिए, एक एजेंट ये। अब क्या हुआ, इन्फिनिटी पे था प्लस क्यू चार्ज, इन्फिनिटी पे प्लस क्यू चार्ज था। यहाँ पे दो एजेंट हैं। एक एजेंट को बोला गया कि ऐसा कीजिए, आप प्लस क्यू चार्ज को एक पार्टिकुलर पॉइंट ए पे लेकर के आइए। तो ये प्लस क्यू चार्ज को ए पे लेके चला आया, है ना। ये प्लस क्यू चार्ज को ए पे लेके चला आया और इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में कुछ वर्क डन करना पड़ा होगा, है ना। और तो वर्क डन करना पड़ा होगा, यानी उसका नाम हम WA लिख देते हैं। और चूंकि प्लस क्यू चार्ज अब यहाँ पहुँच चुका है, ठीक। अब यहाँ का पोटेंशियल हम डिफाइन करते हैं, तो पोटेंशियल एट पॉइंट A इज इक्वल टू WA/Q हो जाएगा। मेरी बात को फिर से समझिए, प्लस क्यू चार्ज को एक एजेंट जो है इन्फिनिटी से A पॉइंट पे लाया, तो यहाँ से यहाँ तक लाया वर्क डन करके, तब इस पॉइंट का पोटेंशियल हम लोग डिफाइन कर लिए वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक। उसके बाद एक दूसरा एजेंट जो था वो B पॉइंट पे, दूसरा एजेंट तो था वो B पॉइंट पे, फिर इसी चार्ज को लेकर के आया, प्लस क्यू अमाउंट का ही चार्ज B पॉइंट पे लेकर के आया। तो अब यहाँ पे B पॉइंट पे जो लेकर के आया वो वर्क डन किया, मान लो WB। तो यहाँ का पोटेंशियल हम VB लिख सकते हैं WB/Q। इतना बात समझ में आया। फिर से समझिए, यहाँ पे दो एजेंट है और प्लस क्यू मान लो दो चार्ज रखा हुआ है। एक एजेंट को ऑर्डर दिया गया कि आप इन्फिनिटी से A पॉइंट पे लाइए, तो उन्होंने वर्क डन WA करके यहाँ पे लाया, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल इतना हो गया डिफिनीशन के अनुसार। दूसरा फिर ऑर्डर दिया गया दूसरे एजेंट को कि एक और प्लस क्यू चार्ज बचा हुआ है, तुम जो है उसको पहुंचा दो B पॉइंट पे। तो उन्होंने यहाँ से चला और यहाँ पे B पॉइंट पे पहुंचा दिया, तो वो भी वर्क किया, WB उसका नाम दिए और यहाँ पे पहुंचाए, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल इतना लिख लिए। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अब आगे हम बात करते हैं। यहाँ पे अब ऐसे बात समझना है कि एक जो है प्लस क्यू चार्ज को A तक लाया, दूसरा जो है B तक लाया, कौन ज़्यादा वर्क किया होगा? तो ज़्यादा वर्क किया होगा कौन? जो B तक लाया, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है। अब देखिए नीचे यहाँ भी Q अमाउंट है, यहाँ भी Q अमाउंट है, तो दोनों सेम है ना, अमाउंट ऑफ चार्ज। बट वर्क डन जिसका ज्यादा होगा, समझना, वर्क डन जिसका ज्यादा होगा उसका पोटेंशियल ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ से पता चल रहा है कि वर्क डन B का ज्यादा है तो B पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा और A पॉइंट का पोटेंशियल कम। तो अब डिफाइन हम लोग करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। आपको तो बहुत सिंपल है, इसको देख करके लग रहा होगा, वो है भी सिंपल कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है क्या चीज। तो हम लिख सकते हैं इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड। काम तो सब इलेक्ट्रिक फील्ड में ही हो रहा है, इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब डिफरेंस वर्ड है तो हायर माइनस लोअर करेंगे। तो अब जो है हम लोग निकालने जा रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड A। अब देखो दैट इज करके हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड A। ध्यान दीजिएगा,
यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हम निकालें किसके किसके बीच, बी और ए के बीच। तो यहाँ पे बताइए हायर पोटेंशियल कौन है, तो बी पॉइंट का। लोअर पोटेंशियल कौन है, तो ए पॉइंट का। यानी कि हम पोटेंशियल डिफरेंस लिखने जा रहे हैं वी बी माइनस वी ए। कितना हो जाएगा जी, इज इक्वल टू हो जाएगा वी बी के जगह पे ये वैल्यू रख दो Q माइनस 1। अब जो है A की जगह पे VA की जगह पे हम वैल्यू लिख दिए, यानी VB माइनस VA इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, WB माइनस WA डिवाइडेड बाई Q। ये है आपका आंसर। इतना बात समझ में आया। फिर से एक बार, सारा काम इलेक्ट्रिक फील्ड में हो रहा है, ये पहले थिंकिंग है, इसको सोचना है। उसके बाद यहाँ पे दो एजेंट हैं और दो प्लस क्यू चार्ज है। समझने के लिए सारी बात बताया जा रहा है ना, इमेजिन करना है। तो एक एजेंट को बोला गया कि प्लस क्यू चार्ज आप इन्फिनिटी से यहाँ पहुँचाइए, तो यहाँ पे पहुँचाया तो उन्होंने WA वर्क डन किया, तो यहाँ का पोटेंशियल निकालने के लिए वर्क डन पर यूनिट चार्ज निकाल दिए। दूसरा जो एजेंट था बोला गया कि देखो एक और बचा हुआ है प्लस क्यू चार्ज, इसको यहाँ पहुँचा दो तुम बी पॉइंट पे। उन्होंने WB वर्क डन किया और यहाँ का हम पोटेंशियल डिफाइन कर दिए फॉर्मूला से कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो ये लिखा गया। अब हमें डिफाइन करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये तो लग रहा है वर्ड से सिंपल ही कि ये डिफरेंस होगा, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड। और वही बात है भी, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हमको निकालना है बिटवीन बी एंड ए, है ना। बिटवीन बी और ए निकालना है, तो हम हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल किए और हमारा आंसर ये आ गया। इतना तक बात समझ में आ गया, इसको पहले नोट। तो अब हम लोग ये समझ चुके थे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। अब हायर पोटेंशियल कौन सा पॉइंट लेना है, लोअर पोटेंशियल कौन सा पॉइंट लेना है, ये भी डिस्कस किया जा चुका था। जहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो हायर पोटेंशियल, जहाँ का पोटेंशियल कम होगा वो लोअर पोटेंशियल। अब जो है इसको डिफिनीशन कैसे इसका लिखेंगे, तो डिफिनीशन क्या है, सबसे पहले बात को समझिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, यानी 2 पॉइंट के बीच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हमें बताना है, उसको डिफाइन करना है। तो वो दोनों पॉइंट तो ये दोनों है, ठीक। तो वही चीज है। फिर देखो कि डिफिनीशन लिख दिए कि अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू अनदर इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि अगर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, अगर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक लाने में, यहाँ से यहाँ तक लाने में किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जितना एजेंट को वर्क डन करना पड़ेगा, वही ये दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा, है ना। वो चीज हम लिख दिए। और देखो यहाँ पे दैट इज करके लिख दिए, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन टेकिंग अ चार्ज फ्रॉम ए टू बी। और सुनो इसको, अब किसका पोटेंशियल किसके बीच का डिफरेंस निकालना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड ए, तो हायर माइनस लोअर इज इक्वल टू WAB लिखे हैं। इसका मतलब क्या है, WAB मतलब वर्क डन किया गया पॉइंट ए से लेकर के बी तक, किसको लाने में, तो क्यू चार्ज को लाने में। क्लियर हो गया। अब देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कैसा क्वांटिटी, तो स्केलर क्वांटिटी है। इसका यूनिट क्या होता है, तो वोल्ट होता है। अब हम लोग का जो एक पॉइंट डिफाइन करना है वो ये है कि डिफाइन 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, डिफाइन 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ, तो अब डिफाइन करना है 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। क्वेश्चन दिया हुआ रहता है ना, कि डिफाइन 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। देखो बात आ गया पोटेंशियल डिफरेंस का, तो जरूर 2 पॉइंट के बीच कहेगा, ठीक। तो बहुत आसान है, आप खुद सोचिए कि इसके ही रेफरेंस में हम बात कर लेते हैं। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं VB माइनस VA और इज इक्वल टू क्या था, वर्क डन बाई वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इसको लाना है आपको 1 वोल्ट। तो कैसे आएगा, बहुत ही सिंपल है। आप इसको वर्क डन को 1 जूल लिख लीजिए और चार्ज को 1 कूलम लिख लीजिए। यानी कि ऐसा लग रहा है कि हम डिफाइन कर रहे हैं
1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए और बी या बी और ए, बिटवीन बी और ए हम लोग डिफाइन कर रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड ए। तो कितना, उसको 1 वोल्ट डिफाइन करना है। तो अगर 1 कूलम चार्ज को, अगर 1 कूलम चार्ज को, यहाँ पे जो +1 लिखा हुआ है वहाँ लिख देते हैं, 1 कूलम चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन हो वो 1 जूल का हो जाए। फिर से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चार्ज कितना लेके जाना है, 1 कूलम, और वर्क कितना कर दे एजेंट, 1 जूल। तो हम कहेंगे कि ये दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट है। लिखा हुआ है डिफिनीशन, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 1 वोल्ट इफ 1 जूल ऑफ वर्क is done in moving 1 coulomb of charge from one point to another point। 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में अगर एजेंट के द्वारा वर्क डन 1 जूल कर दिया तो वो दोनों पॉइंट के पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। डिफाइन हो गया। अब नेक्स्ट एक और बात है कि आपको क्वेश्चन कभी ऐसा भी पूछ सकता है कि डिफाइन इलेक्ट्रॉन। अब जो हम लोग डिफाइन करने वाले हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो इसको कैसे डिफाइन करते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को क्या आप 1 इलेक्ट्रॉन और 1 वोल्ट लिख सकते हो, ठीक। ये भी जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है। ये जो है एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल है। एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल पे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है चार्ज। तो इसका बहुत ही सिंपल डिफिनेशन है कि अगर एक ऐसा रीजन जहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस 1 हो, एक ऐसा रीजन जहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस 1 हो और उसमें आप एक एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल को पास करवाएंगे, तो पास करवाएंगे तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा। वही वर्क डन जो है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाएगा। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होगा कितना, तो 1 एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल पे लिख दो इतना 19 कूलम, और ये हो गया 1 वोल्ट हो गया। यानी कि आपका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर जो है वो आ जाएगा कितना, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। ये है, यानी कि इतना जूल एनर्जी का जरूरत होगा अगर आप एक एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल को पास करवाते हैं 1 वोल्ट का डिफरेंस का रीजन में। यानी 1 वोल्ट का डिफरेंस है इस रीजन में, और वहां से आप एक एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल को पास करवाएंगे तो आपको इतना एनर्जी खर्च करना पड़ेगा, यानी इतना जूल वर्क करना पड़ेगा, ठीक। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के रिगार्डिंग, उसको नोट करते हैं। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस के रिगार्डिंग। पहला पॉइंट है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, उसको कैसे मेजर करेंगे, तो एक डिवाइस है उसका नाम वोल्ट मीटर है, ठीक। दूसरा, वोल्ट मीटर को हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। पैरेलल का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये है हमारे पास एक सर्किट, ठीक। इधर इसका पॉजिटिव है, इधर इसका नेगेटिव है, इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। आगे जो है टॉपिक में हम लोग बहुत अच्छा से पढ़ेंगे। तो अब इसके अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, तो हमें वोल्ट मीटर को कनेक्ट करना है। तो वोल्ट मीटर तो एक डिवाइस है, तो इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है, भी लगा करके, एक तरफ इसका भी प्लस होता है, एक तरफ इसका माइनस, ठीक। अब ये इसको उठा करके लाएंगे तो फिर कनेक्ट कैसे करेंगे यहाँ पे, तो कहता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और ये वोल्ट मीटर कनेक्ट कर देंगे। अगर सीरीज कहता तो इसी लाइन में कनेक्ट करते हैं, ठीक। अब देखो वोल्ट मीटर का प्लस पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, वोल्ट मीटर का पॉजिटिव टर्मिनल सर्किट के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड होगा। अब वोल्ट मीटर का नेगेटिव टर्मिनल बैटरी या फिर जो भी, बैटरी बोल रहे हैं, ये रेजिस्टेंस अभी है तो रेजिस्टेंस के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होगा। ये रहा आपका, वही बात इसको लिखा हुआ है कि देखो कनेक्टेड टू पैरेलल टू द 2 पॉइंट्स अक्रॉस व्हिच द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड। मतलब जिसके अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना है
उसके अक्रॉस अगर वोल्ट मीटर को कनेक्ट करना है तो हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, प्लस वोल्ट मीटर का प्लस एंड पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव एंड नेगेटिव के साथ। ये भी 10 पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सर्किट इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वोल्ट मीटर एंड नेगेटिव टू नेगेटिव। अब वोल्ट मीटर जो होता है वो हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है, वोल्ट मीटर हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है। तो अगर एक आइडियल वोल्ट मीटर होगा तो उसका रेजिस्टेंस लगभग कितना हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यानी इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक, नोट कर लीजिए इसको। अब जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि किसी बॉडी का हमें पोटेंशियल को मेजर करना है ना, किसी बॉडी का पोटेंशियल को मेजर करना है तो हम एक डिवाइस का यूज करते हैं, वो वोल्ट मीटर है। बट उसका स्टैंडर्ड कैसे लाया गया होगा? फॉर एग्जांपल इसको और सिंपल करते हैं, जैसे मान लो कि हम सब्जी खरीदने के लिए जाते हैं या कोई चीज़ और खरीदने के लिए जाते हैं, मैसिव ऑब्जेक्ट को, तो जैसे बोलते हैं कि हमको 2 kg चाहिए, तो वो 2 kg का कुछ रखता है इधर, वाट जिसको बोलते हैं, उसके साथ वो कंपेयर कर देता है, यानी वाट स्टैंडर्ड है उसके लिए, रेफरेंस है उसके लिए, और जो ऑब्जेक्ट हमें लेना होता है उसको उसके साथ कंपेयर करके हमें दे देता है। तो ठीक उसी तरह से अगर किसी बॉडी का हमें पोटेंशियल को मेजर करना है तो सबसे पहले एक रेफरेंस पॉइंट या रेफरेंस लेवल या स्टैंडर्ड को हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा, और उस स्टैंडर्ड के साथ हमें जिस बॉडी का पोटेंशियल मेजर करना है कंपेयर कर देंगे, है ना। जिस तरह से हम लोग जनरल लाइफ में करते हैं, जैसे कोई मैसिव ऑब्जेक्ट को खरीदने के लिए जाते हैं, 1 kg सब्जी लाना है, तो सब्जी 1 kg कैसे हो जाता है, तो एक बाट बनाया गया है उसके लिए और उसके साथ कंपेयर कर दिया जाता है। ठीक, तो ठीक उसी तरह से लिखा हुआ है कि टू मेजर या कंपेयर पोटेंशियल ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे डिफरेंट ऑब्जेक्ट का अलग अलग पोटेंशियल होगा, अलग अलग ऑब्जेक्ट का अलग अलग पोटेंशियल होगा, तो उसको कैसे मेजर करना है? तो टू मेजर पोटेंशियल ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट वी कंसीडर अर्थ एज ए रेफरेंस। हमने अर्थ को रेफरेंस कंसीडर किया, और रेफरेंस कंसीडर जो अर्थ को किया उसका पोटेंशियल हम 0 मान लेते हैं, है नहीं उसका पोटेंशियल हम 0 मान लेते हैं, ताकि हमें बहुत सुविधा हो जाए मेजरमेंट में, है ना। 0 रहेगा तो 0 के साथ जितना बढ़ेगा कंपेयर कर देंगे, जितना घटेगा वो कंपेयर कर देंगे, आसान हो जाता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि हम लोग अर्थ का पोटेंशियल 0 क्यों लेते हैं, या क्या वास्तविक में अर्थ का पोटेंशियल 0 है? नहीं, है ना, क्योंकि हम अर्थ को एक रेफरेंस मान लिए हैं, और उस रेफरेंस के हेल्प से हम अलग अलग डिफरेंट बॉडी का पोटेंशियल मेजर करना चाहते हैं, और फॉर सिंप्लिसिटी के लिए हम अर्थ का पोटेंशियल 0 मान लिए। दूसरा पॉइंट जो लिखा हुआ उसका एक्सप्लेनेशन ये है कि अगर किसी बॉडी का, किसी ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल अर्थ के पोटेंशियल, जो कि हम 0 मान चुके हैं, अर्थ के पोटेंशियल से ज़्यादा हो, अर्थ के पोटेंशियल से ज़्यादा हो, तो हम उस बॉडी को बोल देते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो लिखा हुआ एनी ऑब्जेक्ट हैव मोर पोटेंशियल देन अर्थ इज कॉल्ड पॉजिटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और वह वैसा बॉडी जिसका पोटेंशियल अर्थ से कम हो वो क्या कहलाएगा? नेगेटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसका मतलब जो नेगेटिव चार्ज्ड बॉडी है वो लोअर पोटेंशियल की तरह बिहेव करेगा, और जो पॉजिटिव चार्ज बॉडी है वो हायर पोटेंशियल की तरह बिहेव करेगा। इसका एक एग्जाम्पल और भी है बहुत अच्छा, वो इस तरह से, पहले ये तो समझ में आ गया ना, इसमें कंफर्म आपको अच्छा से समझ लेंगे ताकि आगे इलेक्ट्रिक करंट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें कोई तरह का प्रॉब्लम ना आए। फिर से एक बार, हम लोग अर्थ का पोटेंशियल 0 इसलिए माने क्योंकि वो हमारे लिए स्टैंडर्ड है, उसके वो हमारे लिए रेफरेंस है, उसके हेल्प से किसी दूसरे बॉडी का हम पोटेंशियल को मेजर करेंगे, कंपेयर करेंगे। अब जो दूसरा बॉडी है उसका पोटेंशियल अगर अर्थ के पोटेंशियल से ज़्यादा हो तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज़? पॉजिटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और कोई दूसरा बॉडी जिसका पोटेंशियल अर्थ के पोटेंशियल से कम हो तो उसको हम लोग बोलेंगे नेगेटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब जो है
इससे ये पता चल रहा है कि पॉजिटिव चार्ज्ड बॉडी जो है वो हायर पोटेंशियल की तरह एक्ट कर रहा है और नेगेटिव चार्ज बॉडी जो कि लोअर पोटेंशियल की तरह एक्ट कर रहा है। एक और हम एग्जांपल से आपको बताते हैं कि बिल्कुल ये बात सही है। जैसे मान लो कि एक इंसुलेटेड पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, एक इंसुलेटेड पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, ठीक, और एक इंसुलेटेड नेगेटिव चार्ज बॉडी है। नेगेटिव चार्ज बॉडी है, दोनों के बीच सेपरेशन है। अब हमें बताना है कि ये हायर पोटेंशियल है और ये लोअर पोटेंशियल है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको प्रूफ करने के लिए हम एक टेस्ट चार्ज लेते हैं और टेस्ट चार्ज यूनिट पॉजिटिव ले लेते हैं। तो मान लीजिए कि एक टेस्ट चार्ज ले लिए और वो टेस्ट चार्ज कहीं यहाँ रखा हुआ है, उसका पॉइंट मान लो बी है, बी पॉइंट पे टेस्ट चार्ज रखा हुआ है +1 और एक पॉइंट इधर की ओर कंसीडर कर लेते हैं ए, और हमें बी पॉइंट पे जो टेस्ट चार्ज रखा हुआ है +1 यानी यूनिट पॉजिटिव चार्ज, उसको ए तक लाना है। तो ए तक लाना है तो क्या हमें कुछ काम करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? तो देखो ये +1 चार्ज को ये पॉजिटिव इधर रिपेल कर रहा है, फोर्स जो है पॉजिटिव वाला, ये जो इंसुलेटिंग बॉडी है पॉजिटिव चार्ज इंसुलेटिंग बॉडी, ये +1 पे रिपल्सन का फोर्स लगा रहा है और साथ ही साथ ये जो नेगेटिव चार्ज बॉडी है वो इसको अट्रैक्ट कर रहा है, यानी ये फोर्स लगा रहा है किसके द्वारा? नेगेटिव चार्ज बॉडी के द्वारा, ठीक। और मेरा क्या वर्क है, यानी एजेंट का क्या वर्क है, ये +1 चार्ज को लेकर के आना है ए पॉइंट पे, तो वर्क डन करना पड़ेगा। अब वर्क डन इस करना पड़ेगा एजेंट को, वो भी पॉजिटिव वर्क डन करना पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ तक लाने में वर्क डन बाई एजेंट जो है पॉजिटिव आया, और पॉजिटिव आया, जैसे जैसे इधर बढ़ते जाएंगे एजेंट के द्वारा वर्क डन होते जाएगा और चार्ज में एनर्जी स्टोर होते जाएगा, और जब यहाँ पे पहुँच जाएगा तो यहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा हो जाएगा, यानी इस तरफ का पोटेंशियल ज़्यादा और इस तरफ का पोटेंशियल कम। क्योंकि जब पोटेंशियल डिफरेंस हम डिफाइन किए थे तो देखे थे कि जो ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया, जिस पर ज़्यादा काम करना पड़ा वो हायर पोटेंशियल पॉइंट हो गया, जिस पर कम काम करना पड़ा वो लोअर पोटेंशियल पॉइंट हो गया। तो ठीक उसी तरह से यहाँ से इधर की ओर जा रहे हैं, हमें काम करना पड़ रहा है तो इधर का तो पोटेंशियल ज़्यादा होगा ही। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो इंसुलेटेड पॉजिटिव कंडक्टर है, इंसुलेटेड पॉजिटिव जो बॉडी है वो कहलाएगा हायर पोटेंशियल, और ये कहला जाएगा क्या चीज? लोअर पोटेंशियल। लोअर पोटेंशियल। अब इसके बाद जो है अब चार्ज का फ्लो होगा, और चार्ज का जो फ्लो फेनोमेना है उसी को तो हम लोग करंट बोलेंगे। तो इसको समझ में तो आ गया होगा इतना दूर तक, ये हायर पोटेंशियल कैसे हुआ, ये लोअर पोटेंशियल कैसे हुआ, है ना। 10th में तो बस यही समझना है कि पॉजिटिव चार्ज जो टर्मिनल है या पॉजिटिव चार्ज बॉडी है वो हायर पोटेंशियल की तरह एक्ट करता है और ये लोअर पोटेंशियल की तरह एक्ट करता है। कैसे करता है ये भी हम लोग डिफाइन कर दिए। तो नेक्स्ट जो आपका लेक्चर है उसमें हम लोग कुछ न्यूमेरिकल कर लेंगे। अब इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है पोटेंशियल डिफरेंस के कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट देखो तो, हाउ मच वर्क विल बी डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज ऑफ 5 मिलीकूलम फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट P एट विच द पोटेंशियल इज 12 वोल्ट। यानी कह रहा है कि ये चार्ज जो है कितना मिलीकूलम है, 5 मिलीकूलम, यानी 5 × 10⁻³ कूलम। इतना कूलम चार्ज जो है इन्फिनिटी पे है और उसको लाना है एक पॉइंट P जो कि पोटेंशियल उसका दिया हुआ है कितना, 12 वोल्ट।
तो आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास तो फॉर्मूला है V बराबर W/Q, इसलिए W बराबर VQ, यानी V कितना रख लेंगे 12 वोल्ट और Q कितना लिख लेंगे 5 × 10⁻³ कूलम। कैलकुलेट करोगे तो 0.06 वोल्ट आपका आंसर आ जाएगा, नियर अबाउट, सॉरी 0.06 जूल, क्योंकि वर्क डन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ पार्टिकल विथ अ चार्ज ऑफ 1.5 कूलम इज टेकन फ्रॉम अ पॉइंट A at a potential of 50 volt to another point B at a potential of 120 volt। मतलब 50 वोल्ट से 120 वोल्ट तक ले गया कौन सा चार्ज को, तो इतना कूलम चार्ज को, 1.5 कूलम चार्ज को, तो वर्क डन का रहा। अभी देखो फॉर्मूला W बराबर VQ, तो V का वैल्यू कितना रखेंगे, V मतलब यहाँ देखो पोटेंशियल डिफरेंस है, क्योंकि एक पॉइंट आपका A दिया हुआ है, एक पॉइंट B है ना, एक पॉइंट A है और एक पॉइंट B है, ठीक। ये 50 वोल्ट है और यहाँ 120 वोल्ट है, तो यहाँ से यहाँ ले गया तो आप पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, हायर माइनस लोअर है ना, तो 70 वोल्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ पुट करोगे 70 वोल्ट और चार्ज का वैल्यू कितना है 1.5, सॉल्व करोगे इसका आंसर जो है कितना आ जाएगा 105, ये कट जाएगा 105 जूल आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ये समझिए कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 100 वोल्ट। मतलब एक पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, मान लो वो पॉइंट P है, तो वहाँ का पोटेंशियल दिया हुआ है 100 वोल्ट, ठीक। कह रहा हाउ मच वर्क विल हैव टू बी डन टू मूव एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को मूव करवाना है फ्रॉम दैट पॉइंट टू जस्ट आउटसाइड द फील्ड। मतलब इस पॉइंट पे एक इलेक्ट्रॉन है और इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है आउटसाइड द फील्ड। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रेंज होता है थ्योरेटिकली वो इन्फिनिटी तक होता है, तो कितना दूर फेंकेंगे, इन्फिनिटी तक फेंक देंगे, है ना। किसको, तो इलेक्ट्रॉन को। तो यहाँ पे हम बता दें इन्फिनिटी एक रेफरेंस पॉइंट है, उसका पोटेंशियल हम 0 लेंगे। तो अब देखिए यहाँ से आपको यहाँ पहुँचना है, तो बताइए यहाँ पे हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, तो चेंज इन पोटेंशियल कितना हो जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल हो गया कितना 100, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर दैट इज 100 वोल्ट, और वर्क डन निकालना है ना, तो W बराबर अभी फॉर्मूला कितना है VQ, V का वैल्यू 100 रखेंगे, Q का वैल्यू एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होगा यानी कि -19 कूलम। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो आएगा 1.6 × 10⁻⁻17 जूल। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन इसी के बेस्ड पे दिया हुआ है, आपके एनसीईआरटी बुक में भी है, अदर रेफरेंस बुक में भी है, तो आप बनाइएगा इसको। नेक्स्ट, अब तक जो है हम लोग का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का, किसको हायर पोटेंशियल मानना है, किसको लोअर पोटेंशियल मानना है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज बॉडी है तो उसको हायर पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज बॉडी है तो उसको लोअर पोटेंशियल। अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आने वाला है, अब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा तो चार्ज का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, और चार्ज का फ्लो होना स्टार्ट होगा दैट इज फेनोमेना ऑफ करंट।